हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नेम्स ऑफ द एस्टर्स। एज यू नो, दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि आप ऐसा सिंपली ऐसा समझो कि मान लो आपके पास C डबल बॉन्ड O एंड OH, तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर आपने इस H को CH3 से, यानी कि किसी एल्काइल ग्रुप से या तो किसी एराइल ग्रुप से या तो किसी साइक्लो ग्रुप से अगर आपने डेराइव कर दिया, इसको हटा दिया, इफ दिस हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय एनी एल्काइल ग्रुप, एनी R यानी एल्काइल ग्रुप, एनी एराइल ग्रुप or any cyclo group, then they form the esters. Means we can say that esters are completely the derivative of the carboxylic acid. Is that clear? तो कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान में रखना है। पहला रूल तो ये है कि इसका जो सफिक्स है वो है O8, यानी इक एसिड को हटाना है और उसकी जगह पर O8 लगा देना है। ठीक है। अब इनके जो सफिक्स की बारी है वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तब हम इसमें सफिक्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने जो यहाँ पर लिया है वो हमने क्या लिया है, सफिक्स लिया है। तो सफिक्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए O8 वर्ड यूज करेंगे। तो इनका जो IUPAC नेम होगा वो एल्काइल एल्केनोएट होगा। देयर नेम विल बी एल्काइल एल्केनोएट। ऐसा नॉमेनक्लेचर आपको इनका करना है IUPAC नेम में। ओके। दूसरी बात कि अगर इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं एस्टर्स के, तो पहले हमें उनके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए। तो इट बिकम्स वेरी सिंपल टू कंपेयर विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम क्या करेंगे, अभी दो तरह के नॉमेनक्लेचर हम यहां पर पढ़ेंगे। एक तो आपको कंपेयर करना है कि अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो क्या होगा और उसका एस्टर होता तो क्या होता। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में हम कंपैरिजन करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर के नॉमेनक्लेचर में हमको कंपैरिजन करना है। तो इन दोनों के पहले IUPAC नेम और फिर इसके कॉमन नेम। तो मैंने आपको ऑलरेडी IUPAC नेम एंड कॉमन नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखो, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे सिंपल लिया, मान लो HC डबल बॉन्ड O एंड OH, तो इससे अगर आप इस H को हटाओ तो आप इसका कोई एस्टर बनाओगे। अब एस्टर बनाओगे तो बनेगा नहीं, क्योंकि कम से कम यहां पर H की जगह पर एक एल्काइल ग्रुप चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो कि यहां पर इसको ऐसा कर सकते हो, HC डबल बॉन्ड O एंड OCH3, यहां पर CH3 ग्रुप से इसको डिस्प्लेस कर सकते हो। तब इसका जो कॉमन नेम IUPAC नेम है वो क्या हो जाएगा, यहां पे समझ लो। अगर आपने इसका, मान लो आपको IUPAC नेम समझना है और इसके स्ट्रक्चर पे जाना है, तो दोनों के चीजें हमें एक एक करके पहले हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे एक कॉलम और आपको बना लेना है स्ट्रक्चर का। अब वो स्ट्रक्चर किसकी होना चाहिए, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड की, और उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, एस्टर के साथ, रिस्पेक्टिव एस्टर के साथ हम कंपेयर करेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे सिंपल हमने पहले भी कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड आप HC डबल बॉन्ड O एंड OH ले लो, इसका एस्टर HC डबल बॉन्ड O एंड CH3 ले लो। ओके। तो इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसका IUPAC नेम क्या था, इसका IUPAC नेम था मीथेनोइक एसिड। तो इसी का अगर आप एस्टर बनाओगे तो इसका एस्टर का नाम क्या हो जाएगा, एस्टर का नाम क्या हो जाएगा, ये है मिथाइल। ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को हम
प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले भी रखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। ये जो ग्रुप है वो है मिथाइल। फिर ये हो जाएगा मीथेनोएट। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो नाम क्या हो गया इसका? मिथाइल मीथेनोएट। कॉमन नेम क्या होगा इसका? कॉमन नेम था एसिड का फॉर्मिक एसिड। तो इसी के एस्टर का आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल फॉर्मेट। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये क्या हो गया? मिथाइल फॉर्मेट। अभी पहला जो हम नाम लिखेंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का, और दूसरा जो नाम लिखेंगे वो किसका लिखेंगे? एस्टर का लिखेंगे। तो ऐसी थोड़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे और बना लेते हैं और उनके आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम को हम क्लियर करते हैं। अब देखिए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, अब इसका बनाओ तो ऐसा ही बनेगा एस्टर। कैसा स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी इसकी? पहली स्ट्रक्चर HC डबल बॉन्ड O एंड OCH3, तो ये सेम नेम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दूसरी कोई स्ट्रक्चर ले लिया, सपोज हम उसमें कार्बन का नंबर इंक्रीज कर देते हैं, जैसे आपने मान लो ले लिया कोई एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहले हम यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे और उसका एस्टर लेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH। आपने क्या किया? इसका एस्टर लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OCH3। इसका आपने कोई एस्टर बना दिया। H को हटाना है आपको। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आइसोमर। मैं आइसोमर नहीं बता रहा हूं आपको, हाँ, पहले नॉमेनक्लेचर सिखा रहा हूं। तो इसका नाम क्या था? 1 2 एंड 3। इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। तो इसके कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। द नेम ऑफ इट्स एस्टर विल बी मिथाइल प्रोपेनोएट। इज इट क्लियर? इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसके कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होगा प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल, इसके एस्टर का मिथाइल प्रोपियोनेट, ऐसा इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। तो ये जो आप आईयूपीएसी नेम और ये सारी चीजें जो इसकी पढ़ रहे हैं, तो यू विल हैव टू कंपेयर द एस्टर्स विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मान लो मैं आपको इसका एरोमेटिक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, यू आर टेकिंग बेंजोइक एसिड, यू आर टेकिंग बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड O एंड OH। आपने इसका नाम लिया बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड इसका एसिड है। अब इसी का एस्टर अगर आप बनाओ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आइसोमर, हाँ, मैं उससे एक डेरिवेटिव बना रहा हूं H को हटा करके, C डबल बॉन्ड O एंड OCH3। तो इसका आप नाम क्या लिखोगे? मिथाइल बेंजोएट। आप ऐसा इसका नाम लिखोगे, मिथाइल बेंजोएट। इज इट क्लियर? अब देखो, एक्चुअली अगर आप इसको देखो तो ये C डबल बॉन्ड O एंड OCH3 है ना। तो अगर आप इसको देखो तो ये जो ग्रुप है ना वो फिनाइल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप फिनाइल है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसीलिए आपने क्या लिख दिया इसका नाम? मिथाइल बेंजोएट नाम रख दिया। पहले इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो क्या था? इट वाज बेंजोइक एसिड। ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव हो सकते हैं, आप इसमें जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है। मान लो यहाँ पर आपने ब्रांच लगाया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड CH3 लगाया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो आप नाम क्या लिखोगे इसका? इट विल बी मिथाइल, दिस मिथाइल। फिर आपने क्या लिखा? फिर यहाँ पर 1 2 3, 3 पर फिर से मिथाइल, फिर मिथाइल और 3 मिथाइल। ये मिथाइल किसका है? ब्रांच का पार्ट है। और टोटल हो गया पेंटेनोएट, ऐसा नेम हो गया पेंटेनोएट।
अब यहां पर मैंने आपको एक रूल बताया था, यहां स्लाइड देखो, इससे मैंने आपको समझाया था कि नेम ऑफ द ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन ऑफ द एस्टर शुड बी रिटन इवन बिफोर द सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स के पहले ही आपको उसका नाम लिख देना है। तो यहां पर वर्ड रूट क्या है? पेंट, दिस इज वर्ड रूट। एन इसका है प्राइमरी सफिक्स, O8 है इसका सेकेंडरी सफिक्स। आपने जो 3 मिथाइल लिया है वो इसका है सेकेंडरी प्रीफिक्स, और उसके भी पहले आपने इस ग्रुप को लगा दिया है। यानी कि आपने जो रूल पढ़ा एकदम सही है। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी मिथाइल देन 3 मिथाइल पेंटेनो8। ये इसी रूल को एक्सप्लेन कर रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब हम आते हैं दूसरे किसी कंपाउंड पर। तो मुझे नहीं लगता है कि एस्टर के नोमेनक्लेचर में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। एक और केस चलो ले लेते हैं इसमें। मान लो आपको एक ही कंपाउंड में 2 एस्टर के ग्रुप हो, जैसे यहां पर C डबल बॉन्ड O एंड OCH3, और यहां पर भी C डबल बॉन्ड O एंड OCH3। तब आप कैसे नोमेनक्लेचर करोगे? तो ये है कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। कार्बन नंबर 1 एंड 5 पर 2 बार मिथाइल है, तो आप क्या लिखोगे? 1,5 डाई मिथाइल। और फिर कितने कार्बन टोटल? मेन रिंग में 5, तो आप क्या लिखोगे? पेंटेनो8। दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 1,5-डाईमिथाइल पेंटेनो8। अब देखो, अगर ऐसा हो, मान लो आपने ऐसा कोई कंपाउंड लिया कि 1, 2, 3, 4, 5 C डबल बॉन्ड O एंड OCH2CH3 आपने कर दिया, और यहां पर आपने C डबल बॉन्ड O एंड OCH3 ग्रुप कर दिया। ऐसा, ये देखो मैं अलग अलग एग्जांपल्स ले रहा हूं। तो अगर हम ऐसा लिखेंगे तो नेम क्या होगा? तो अब हमारे पास 2 तरह के प्रीफिक्स हैं, एक है मिथाइल और दूसरा है इथाइल। तो अल्फाबेटिकली जो है ना, वो इथाइल ग्रुप पहले आएगा। ये आपने जो मिथाइल लिखोगे तो अल्फाबेटिकली विल कम लेटर। दैट्स व्हाई इथाइल शुड बी गिवन एज द प्रायोरिटी, एंड दैट्स व्हाई दिस कार्बन विल बी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आप नेम क्या लिखोगे? आप लिखोगे 1 इथाइल, है ना, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर आपने यहाँ पर इथाइल लगाया है, और 6 पर क्या लिखाया? मिथाइल। दैट इज 6 मिथाइल। एंड वर्ड रूट कितने का है? हेक्स, तो हेक्सेन। अरे भाई यहाँ एक गलती हो गई, डाईमिथाइल पेंटेन, और कहां पर? 1,4 डाईमिथाइल पेंटेन। फिर पेंटेन के बाद ये जो O8 है ना, वहां पर आपको क्या लिखना है? यहां ध्यान रखो, गलती हो गई एक, इसको आपको हटाना है, पेंटेन। और कहां पर? 1,5 डाई-O8। ऐसा नोमेनक्लेचर हुआ, 1,5 डाई-O8। ऐसा नोमेनक्लेचर, आपको 2 बार डाई लगाया ना, ये 2 बार डाई-O8 लिखना पड़ेगा। यहां पर कैसा होगा? 1 इथाइल, 6 पे क्या है? मिथाइल, और फिर क्या है? टोटल कार्बन नंबर 6, तो लिखोगे हेक्सेन। और क्या? हेक्सेन का ई भी आपको लगाना पड़ेगा, यहां पर भी हेक्सेन का ई लगाना पड़ेगा, क्योंकि डाई और O8 तो आपने डी ले लिया, इसलिए तो नाम क्या होगा? हेक्सेन। फिर क्या लिखोगे? 1, 6 डाई और OATE, ऐसा आपको लगाना पड़ेगा। तो हेक्सेन का यहाँ पर फिर से ई लेना पड़ेगा, और 1 एंड 6 के बीच में हाइफेन, और फिर डाई-O8 को लगातार आपको लिख देना है, यहाँ पर डाई और O8 के बीच में कोई गैप नहीं देना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, दिस नेक्स्ट एग्जांपल इज एसिड हैलाइड। तो आ जाते हैं टॉपिक एसिड हैलाइड फॉर देयर नोमेनक्लेचर। देखो, एक सिंपल सी बात मैं आपसे करता हूं, आपने जो एसिड और हैलाइड, इसी से पता चल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए और बाद में उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? हैलाइड होना चाहिए। कैसे? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपने लिया
CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक, अब आप इसको यहां से OH को हटा दो, इसकी जगह पे कोई X ले लो। X का मतलब यहां पर है वेयर X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें से कोई भी ऐसा एक हैलोजन हो सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया CH3COCl फिर HCOCl, तो इनको हम IUPAC नेम में हम क्या लिखते हैं, इनको देख लो पहले। IUPAC नेम में हम इनको लिखते हैं एल्केनॉइल हैलाइड। एल्केनॉइल हैलाइड लिखते हैं, एल्केनॉइल हैलाइड, याद रखना, दीज आर कॉल्ड एल्केनॉइल हैलाइड। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल है जैसे आपने CH3COCl लिया ऐसा, CH3C डबल बॉन्ड O एंड Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 and 2 ये पहले था, एक्चुअली इट वाज इथेनॉइक एसिड, लेकिन आपने ऑइक का इसको इक हटा दिया और क्या लगा दिया? YL लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? इथेनॉइल क्लोराइड। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ऐसे यहां पर एक कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेनॉइल क्लोराइड। मीथेनॉइल क्लोराइड विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब कुछ इसके एग्जांपल्स और भी समझ लेते हैं। थोड़े से एग्जांपल्स लेने थे, कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएंगे। यहां पर आपने मान लो ऐसा लिखा 1 2 3 4 5 C डबल बॉन्ड O एंड Cl, तो 1 2 3 4 5, तो नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनॉइल और क्लोराइड। फिर आपको यहां पर अलग से लिखना पेंटेनॉइल क्लोराइड। हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने बेंजीन रिंग का कोई डेरिवेटिव लिया, तो बेंजीन रिंग का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या था? बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब आपने मान लो इसको डेराइव कर दिया और इसकी जगह पर आपने COCl लगा दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह आपने C डबल बॉन्ड O एंड इसको OH को हटा के Cl लगा दिया, तो ये पहले क्या था? इट वाज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो अब इक एसिड को हटाना है और ऑयल क्लोराइड लगा देना है, तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ऐसा इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो अगर मान लो इसमें आप ब्रांचेस लेते हो लाइक 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी CH3 ले लिया है आपने, यहाँ पर भी CH3 ले लिया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड Cl ले लिया, तो 1 2 3 4 5। आप यहां से नंबरिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन हो तो उसको नंबर 1 कार्बन हमेशा उसी को देना है, तो नाम क्या हो जाएगा? 3 4 डाइमिथाइल और क्या होगा? पेंटेनॉइल, पेंटेनॉइल क्लोराइड। क्लोराइड थोड़ा अलग से लिखना है, लेकिन नीचे लाइन में नहीं लिख देना है, वहां जगह ही नहीं होने के कारण मैंने यहाँ पे लिख दिया, अदरवाइज तो कंटिन्यू लिखना है, 1 लीटर का गैप रखना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब मान लो आपके पास कोई साइक्लोप्रोपेन जैसा ग्रुप है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड Cl लिख दिया, तो आप क्या करोगे? इसको साइक्लो फिर साइक्लोप्रोपेनॉइल क्लोराइड, ऐसा इसका नॉमेनक्लेचर आपको कर देना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो अभी आज आप लोगों ने जो पढ़ा, दीज ऑल आर द डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। इन डेरिवेटिव्स में हमने 2 तरह की चीजें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा एस्टर और दूसरा पढ़ा हमने ऑयल क्लोराइड। एक्चुअली जब आप ऐसे नॉमेनक्लेचर करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे, डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में होंगे, ऐसे कंपाउंड का भी नॉमेनक्लेचर हमें सीखना है।
तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए एडुकेयर। थैंक यू।